कबीर साहब कहते हैं कि धीरे धीरे हे मना धीरे सब कुछ होए, माड़ी सींच सो घड़ा रुत आए फल होए। यानी आप अपने काम को करते चले जाइए। पौधा जो आपने लगाया है वो अपने समय पे विकसित होगा, फूल आएंगे, फल भी आएंगे, सब कुछ होगा। बस आप अपना कर्म करते चले जाइए। ऐसे ही एक कहानी बड़ी प्रचलित है कि कोई राजा या कोई कमांडर एक सेना के विरुद्ध बहुत ज़्यादा युद्ध कर चुका, निराश होकर एक बार बैठा हुआ था। सामने उसके दीवार थी, एक चींटी बार बार दीवार के ऊपर जाने की कोशिश कर रही, बार बार गिरती है लेकिन बार बार उसी सफ़र पे निकल लेती है। अंत में वह सफल हो जाती है। उसको एक प्रेरणा मिलती है कि संघर्ष जरूरी है, सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है। उस कमांडर को वहाँ से काफ़ी प्रेरणा मिली और वो आगे बढ़ा। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत बड़ी बात आती है, एक कहानी है छोटी सी बिल्कुल, कि एक बार कुछ मेंढक एक गड्ढे में गिर जाते हैं। छोटा सा गड्ढा था, उसमें गिर गए। सारे कोशिश करने लगे गड्ढे से बाहर आने की, बार बार उछल कूद करते रहे। कुछ देर के बाद कुछ मेंढक थक कर बैठ गए, लेकिन एक मेंढक बार बार कोशिश करता रहा। अंत में बाहर आ गया। जब वो बाहर आ गया तो इस पर मानव होने के नाते, इंसान होने के नाते एक रिसर्चर ये विश्वास करता है, देखता है, सोचने की कोशिश करता है कि आखिर क्या हुआ कि एक मेंढक बाहर आ गया, बाकी सब नीचे रह गए। तो उसने डिक्लेयर किया कि अवश्य ये मेंढक बहरा होगा। बहरा इन द सेंस कि उसने अपने मित्रों की, जिनको दोस्त मानता था, उनकी बात नहीं मानी। बार बार वो ये कह रहे थे कि ऊपर जाना लगभग असंभव है, नहीं जा सकते, बाहर नहीं निकल सकते। संसार का हर व्यक्ति यही कोशिश करता है। जिनको हम दोस्त मानते हैं वो अक्सर यही मानते हैं कि हम सफल नहीं हो सकते। और ये याद रखना हमेशा कि जो हमारी सफलता पर हंसते दिखाई देते हैं, खुश होते दिखाई देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो वास्तव में उतने खुश नहीं हैं। संसार का 99% आदमी यही है कि उसके साथ जो भी है उसे देखकर वो खुश नहीं है। और ख़ासकर कंपटीशन में जब भी कोई आगे निकलता है, तो चाहे दोस्त हों, चाहे खून के ही रिश्ते हों, कोई किसी को अपने से आगे जाने की बात को हजम नहीं कर पाता, ना खुश होता है। दिखाने के लिए उसको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे ही वो मेंढक ज़रूर बहरा रहा होगा कि उसने नेगेटिविटी को, अपने दोस्तों की नकारात्मकता को नहीं माना, लगातार प्रयास में लगा रहा, क्योंकि वो बहरा था और अंत में बाहर आ गया। यदि आप अपने आसपास के लोगों की, दोस्तों की, उन सब बातों को ध्यान करते चलेंगे, विचार करते चलेंगे, तो आप पाएंगे कि कहीं न कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी पलने लग जाएगी और आप अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। हालात विपरीत हो सकते हैं, हमेशा होते हैं। खासकर जब भी कोई व्यक्ति कुछ खास निर्णय लेने की कोशिश करता है तो हालात विपरीत होते हैं। सामान्य आदमी की बात मैं नहीं कर रहा। सामान्य आदमी कीड़े मकोड़े की तरह से जीता है, मर जाता है, जीता है, मर जाता है, जिनका कोई नाम ना है, नहीं है, ना ही कोई किसी तरह की उनकी क्रिएशन इस संसार को मिल रही है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखो, विपरीत परिस्थिति में एक मछली को आप ध्यान से देखोगे, हमेशा बहाव के खिलाफ चलती है वो, और बहाव के खिलाफ चलना ही उसकी ताकत है। ये हमेशा ध्यान रखना, बहाव के खिलाफ चलना ही मछली की ताकत है, और वो सर्वाइव भी करती है, अपनी ताकत को भी बढ़ाती है। अगर हम ये माने कि हमारे हालात हमारे पक्ष में हैं और फिर हम कुछ अपना मकसद तय कर सकते हैं, बिल्कुल भी संभव नहीं है। जिनके घरों में
पूरी तरह से सारी सुविधाएं मौजूद हैं, मैं उन सुविधाओं का नाम नहीं ले रहा, लेकिन अगर किसी के घर में सब तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, अगर अवेलेबल हैं, तो सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर गेट सक्सेस. वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर देम, एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर देम. हालात विपरीत होना ही ये बताता है कि आप उस हालात से टकराएंगे. बहुत लोग उस हालात के खिलाफ टूट जाते हैं और हालात समझौता करने के लिए मजबूर कर देता है. आप उनमें नहीं हैं. क्यों? क्योंकि इस सृष्टि में जो भी कुछ आया हुआ है, चाहे वो कीट है, पतंगा है, पौधा है, इंसान है, जानवर है, उसकी अपनी एक पहचान है. आप ध्यान रखना, आपके अंगूठे का निशान किसी दूसरे इंसान के अंगूठे के निशान से नहीं मिलता. आपकी रेखाएं अलग हैं, आपकी पहचान अलग है, आपका नैन नक्श अलग है, आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है. यानी परमात्मा ये चाहता है कि आप अलग हैं, तो आप अपनी अलग पहचान इस संसार को दे के जाएं और वो क्रिएटिविटी को प्रोत्साहित करें. ये नहीं कि नेगेटिविटी. रावण भी हुआ है, राम भी हुआ है, दोनों बातें तय है, लेकिन रावण अपनी जगह है, राम अपनी जगह है. राम बहुत कुछ पाके भी राम है, रावण बहुत कुछ खा के खो के भी रावण है. इन बातों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ये अलग बात है कि राम जैसा व्यक्ति भी किसी एक हिरण को ये मान लेता है कि वो सोने से बना हुआ है. लोभ आता है, चाहे वो कोई भी कारण रहा हो, उसके पीछे भागता है. ऐसे ही हमारी आकांक्षाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारी एक ओवर शो की सोच हमें उस तरफ ले जाती है, लेकिन अंत में उसका परिणाम गलत होता है. हम अपनी पहचान को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी सच्चाई को देखें, अपनी जो परमात्मा ने हमें दी है उस पहचान को देखें और उसके अनुसार निभाएं. आप ये मत भूलिए, प्रकृति हमेशा हमें मदद करती है. जब भी आज से 200-400 साल पहले, 500 साल पहले, जब भी बाहर से या वेस्टर्न कंट्री से लोग आते थे नाव लेकर या अपने जहाज़ लेकर, जहाज़ में भी वही लोग चप्पू करते थे जो मज़दूर होते थे, उसको बहाने में मदद करते थे, लेकिन वो लोग पाल का इस्तेमाल करते. पाल का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि जो हवाएं पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती थी जिस सीजन में, उस समय वो अपनी यात्राएं शुरू करते थे, पूर्व में आ जाते थे. जब पूर्व से पश्चिम की तरफ हवाएं बहती थी, तब वो अपनी यात्रा वापस की तैयार करते थे. इसका अर्थ ये हुआ कि समझदार व्यक्ति प्रकृति की मदद लेकर पाल बांध लेता है अपनी नाव पर, अपने जहाज़ पर. और पाल वो ताकत है जिस पर हवाएं टकराती हैं. पाल वो एक संबंध है, एक प्रकार का कपड़ा है कहने को तो, लेकिन उस पर हवाएं टकराती हैं तो उस जहाज़ को आगे बढ़ाने में मदद करती हैं. ऐसे ही हमें प्रकृति का, हमें उन हालातों का, हमें उन सारी समस्याओं का सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए. वो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी. तभी भी हालात का गलत आंकलन मत करो, ओवर शो में मत रहो. ये हकीकत है कि बहुत से लोग ओवर शो करते करते अपने आप को सफल मानते हैं, सेलिब्रिटी हो जाते हैं और जीवन गुजारते हैं, लेकिन अंत उनका बहुत ज़्यादा बुरा होता है. ये कभी मत भूलना. जो इंसान अपने गुण को, अपने टैलेंट को समझते हुए अपना जीवन जीता है, वो ज़िंदगी में भी सुखी है और ज़िंदगी के बाद भी सुखी है. हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि स्वयं पर भरोसा, यार दोस्त, दुनियादारी, भाई बहन, माता पिता सब अपनी अपनी राय रखेंगे कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस साइड में बढ़ रहे हो, कौन सा करियर आपने लिया है. सारी बातें ठीक है, लेकिन आप अपने ढंग से देखिए. आज इंटरनेट पर सारी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं, आप उनकी मदद लीजिए.
खासकर वो लोग जो वो अपने अपने फील्ड में असफल हुए हैं, असफल इन द सेंस कुछ तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते थे वो, आप उनके टच में आइए, दे कैन गाइड यू बेटर। एक असफल योद्धा ये बता सकता है कि सफलता क्या होती है। आप सफल लोगों से मिलोगे तो अपनी सफलता के अहंकार में चूर मिलेंगे, आपको कभी भी अपनी बातें शेयर नहीं करेंगे। यही संसार का नियम है। एक समय आता है जब हर रिश्ता आपसे कुछ मांग करता है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो सांसारिक हो। सामान्य कीट पतंगे की तरह से जीना मर जाना इंसान की फितरत नहीं। उससे आगे निकलिए, हमेशा खुद पर भरोसा करिए। आप याद रखो, रॉबर्ट ब्रदर्स ने जब हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश की, पहले उन्होंने प्रयोग किया, एक नाव बनाई, उसमें वही इंजन, वही उस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके नदी के किनारे पहुँचे। हज़ारों लोग इकट्ठा हो गए गांव के, और सब ने ये निर्णय किया, तय किया, डिक्लेयर करने लगे, चिल्लाने लगे कि ये नाव इस किनारे से उस किनारे नहीं जाएगी। लेकिन उन पे खुद को भरोसा था। रॉबर्ट ब्रदर्स को खुद पे भरोसा था। उन्होंने कोशिश की, नाव उधर चली गई, धीरे धीरे ही गई, लेकिन गई। उनके इंजन का कमाल दुनिया ने देखा। लेकिन ये संसार है, नेगेटिविटी को पहले पकड़ता है। जब उधर चली गई तो चिल्लाने लगे लोग कि वापस नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। वापस भी आई। लेकिन याद रखो, वो कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, ये बात ज़रूरी नहीं है। लेकिन रॉबर्ट ब्रदर्स की जो खोज थी, उनकी जो हकीकत थी, उसने एक ऐसा काम किया जो मील का पत्थर साबित हुआ। आज जो हम जेट वगैरह देखते हैं और दूसरी तरह के फाइटर प्लेन्स देखते हैं, उनकी जड़ में, उनकी कहीं ना कहीं उनकी हकीकत में रॉबर्ट ब्रदर्स आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखो, टारगेट ऊंचा रखो, लेकिन टारगेट को कभी भी अकेला टारगेट को लेके मत चलो, टारगेट को बांट लो। मैं खासकर स्टूडेंट से कह रहा हूँ, टारगेट को बांट लो। आपको चंडीगढ़ जाना है, माना चंडीगढ़ जाना है, लेकिन आप जैसे ही दिल्ली से निकलते हैं, आपको रामलाल से मिलना है चंडीगढ़ में। आप दिल्ली से निकलते ही 20 किलोमीटर जाने के बाद, 50 किलोमीटर जाने के बाद आप किसी से इंक्वायरी करते हैं कि हमें रामलाल से मिलना है। आपको कोई गाइड नहीं करेगा, आपको कोई गाइड नहीं करेगा। आप आगे बढ़े, फिर आप दूसरे इलाके में पहुंच गए, करनाल पहुंच गए, आपने पूछा रामलाल से मिलना है, नहीं मिल पाएंगे आप, क्योंकि रामलाल तो हर स्टेट में मिल जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएंगे। ये गलती कभी मत करना। आप दिल्ली से चले हैं, आप सबसे पहले ये पूछिए कि हमें कुरुक्षेत्र जाना है। कुरुक्षेत्र पहुंच गए, आप वहाँ इंक्वायरी करिए कि हमें यहाँ से चंडीगढ़ जाना है। आप चंडीगढ़ पहुंच गए, चंडीगढ़ से आप तय करें कि मुझे चंडीगढ़ की फलां कॉलोनी में जाना है, कॉलोनी नंबर AZ में जाना है। आप वहाँ पहुँच गए। AZ में जाने के बाद आप पता करेंगे कि मुझे 737/B पे जाना है। आप वहाँ पहुँच गए। उसके बाद आपको पूछना पड़ेगा कि मुझे रामलाल के यहाँ जाना है, जो RZ7 में रहते हैं। आप रामलाल के पास पहुँच जाएंगे। आपने टारगेट को बांटिए। 1 साल का आपके पास टाइम है, 2 साल का आपके पास टाइम है, 3 साल का आपके पास टाइम है। आप फाइनल टारगेट को लेके चल रहे हैं, लेकिन टारगेट, यू हैव टू बाइफरकेट द टारगेट।
स्टेप बाय स्टेप। पहले मुझे क्या करना, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करना है, तो आपको अपनी मंजिल पे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप सीधे चंडीगढ़ को टारगेट करेंगे, वो गलत है, हो ही नहीं सकता कभी भी। आप इंफॉर्मेशन जुटाइए, अपना टारगेट जो आपने निश्चित किया है, इंफॉर्मेशन जुटाइए, उससे आगे बढ़िए, फिर इंफॉर्मेशन जुटाइए, फिर आगे बढ़िए, फिर इंफॉर्मेशन लीजिए। और ये कभी मत भूलना, आप जैसा कोई भी इस दुनिया में नहीं है। आप एक मकसद के लिए इस संसार में हैं। बिना मकसद के कीड़े मकोड़े ही नहीं, इंसान भी घूम रहे हैं। नेताओं की, भ्रष्टाचार लोगों की, भ्रष्ट लोगों की, मैं उनकी गिनती नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ही हैं जैसे कूड़े में कुत्ते मुंह मारते हैं, बस उससे सेटिस्फाई हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने संसार को कुछ दिया है, और वो उनका नाम, उनके कार्य आज भी मौजूद हैं। आप कुछ ऐसा करके जाइए। अंत मता सो गता, कबीर साहिब कहते हैं, अंत मता सो गता। विचार सबसे बड़ी शक्ति है। मत का मतलब है विचार। आप अपने विचार को कंट्रोल कीजिए। अच्छे और बुरे हर तरह के विचार हर इंसान के अंदर आते हैं। बुरे विचारों को दबाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे विचारों में आप रहिए, बुरे विचार आएंगे ही नहीं। जब आप हैं तो कुछ भी नहीं है। आप भीड़ में हैं या अकेले हैं, आप हैं, ये कभी मत भूलिए। आप श्रेष्ठ हैं, दुनिया से अलग हैं, ये बिल्कुल माने। सुबह से शाम तक माने, सोने के बाद भी माने इस चीज़ को कि आप हैं। इस बात को जो ध्यान रखेगा, अपने कैरेक्टर से, अपनी निजता से, इंडिविजुअलिटी से कभी भी अलग नहीं हो सकता। आपने क्या पाया दुनिया में, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो पा चुके उसको लेके आप कितने मस्त हैं, कितने गाने गुनगुना सकते हैं, कितनी मस्ती से आप वॉकिंग कर सकते हैं, कितनी मस्ती से अपने बेड पर लेट कर बैठ कर एंजॉय कर सकते हैं। परेशान हर इंसान है। जिसके पास करोड़ों हैं, अरबों खरबों रुपए हैं, वो परेशान है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी परेशान है। लेकिन आप परेशान नहीं होंगे अगर आप अपने टारगेट को बाइफरकेट करके चले। आपको टारगेट मिलेगा एंड यू कैन एंजॉय योर पोर्टफोलियो। ज़िंदगी में ये ध्यान रखना, किसी के हिसाब से, किसी की बातों में आकर अपने बारे में कुछ तय मत करना। आप तजुर्बा ले सकते हो संसार से, संसार की बातों से, लेकिन किसी की तरह से आप नहीं हो सकते। कोई इंजीनियर है, आप उसकी तरह से इंजीनियर हो जाएं, ये आपकी सोच गलत है। आप अपने आप से पूछिए कि मैं क्या होना चाहता हूँ, और जो आप हैं, गॉड गिफ्टेड जो आपको टैलेंट मिला हुआ है, उससे ज़्यादा आप सोचते हैं तो आपसे दुर्भाग्यशाली इंसान कोई भी नहीं। ये ध्यान रखना। धन्यवाद।